साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज हम 10वीं क्लास देखेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आज का प्रश्न है, लोक सेवक अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यावसायिकता बनाए रखते हुए उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। यानी प्रश्न का मर्म जो है ऐसा है कि लोक सेवक जो होते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, वो अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। अब ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जो व्यावसायिकता है उसको बनाए रखते हुए उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको बहुत आसान भाषा में आज हम समझेंगे इस टॉपिक को। और सोचिए, अगर एक ही दिन जिला कलेक्टर में 4 लोग पहुंचे। पहला, पहाड़ के दूर दराज गांव से आया हुआ एक प्रवासी मजदूर। दूसरी, शहर की पढ़ी लिखी युवती जो ऑनलाइन ग्रीवियंस लेकर आई है। तीसरे, एक बुजुर्ग किसान। और चौथी जो है किसी अल्पसंख्यक समुदाय की गृहिणी जो पहली बार सरकारी दफ्तर आई है। चारों की भाषा अलग, कल्चर अलग, एक्सपेक्टेशन अलग, सबकी नज़रें एक ही तरफ हैं, लोक सेवक पर। यानी जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कोई और जो है सरकारी अधिकारी बैठा हुआ है। अब यहाँ असली सवाल ये है कि क्या अधिकारी सिर्फ फाइल और रूल्स देखेगा या इंसान और उसकी परिस्थितियाँ भी देख पाएगा। यहीं से शुरू होती है प्रोफेशनलिज्म और मानवीयता के बीच बैलेंस की असली कहानी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट GS4 इथिक्स टॉपिक पर, जिसका मतलब है विविध दृष्टिकोण और पृष्ठभूमि वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए लोक सेवक किस तरह अपनी व्यावसायिकता बनाए रख सकता है। यह डिस्कशन न सिर्फ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए जरूरी है, बल्कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझना चाहता है उसके लिए भी काम का होने वाला है। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड क्लियर करते हैं कि है क्या। लोक प्रशासन का बेसिक नेचर है डाइवर्सिटी के साथ काम करना। कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास, कोई अमीर, कोई गांव से, कोई मेट्रो सिटी से, कोई ट्राइबल बेल्ट से, कोई माइनॉरिटी एरिया से, कोई हाईली एजुकेटेड तो कोई बेयरली लिटरेट। ऐसे सिचुएशन में लोक सेवक से दो चीज़ें की एक साथ उम्मीद की जाती है। एक व्यावसायिकता यानी रूल बेस्ड, अनबायस्ड, एफिशिएंट काम, और दूसरी तरफ मानवीयता यानी एम्पैथी, रेस्पेक्ट, पेशेंस और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। अगर सिर्फ प्रोफेशनलिज्म पर होगा तो ह्यूमन टच नहीं, तो सिस्टम ठंडा और इनसेंसिटिव लगेगा। और अगर सिर्फ भावना होगी तो रूल बेस्ड काम नहीं, तो फेवरेटिज्म और आर्बिट्रीनेस बढ़ जाएगी। तो हमारा फोकस रहेगा वो सारे प्रैक्टिकल तरीके जिनमें से लोक सेवक इस बैलेंस को अचीव कर सके। तो भूमिका को कैसे लिखेंगे हम? भूमिका लिखेंगे, लोक प्रशासन का मूल तत्व विविधता के साथ कार्य करना है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और वैचारिक पृष्ठभूमि से आने वाले नागरिकों और सहकर्मियों के साथ ऐसी स्थिति में लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म और मानवीयता दोनों का संतुलन बनाए रखें। यह न केवल सुशासन का आधार है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का भी माध्यम है। ठीक, तो ये हमारी भूमिका हो गई। अब लोक सेवक निम्न उपाय द्वारा विविध दृष्टिकोण वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए व्यावसायिकता बनाए रख सकते हैं। कैसा? पहला है निष्पक्ष एवं नियम आधारित निर्णय निर्माण। निष्पक्ष एवं नियम आधारित निर्णय निर्माण कैसे? देखिए, डाइवर्स सोसाइटी में सबसे बड़ा रिस्क होता है बायस और परसेप्शन ऑफ बायस। अगर किसी को लगे कि मेरे समुदाय के साथ भेदभाव हुआ तो ट्रस्ट तुरंत गिर जाता है। इसलिए लोक सेवक को चाहिए कि हर केस में वही रूल बुक, वही स्कीम, गाइडलाइन अप्लाई हो। लिखित SOPs और क्राइटेरिया पहले से क्लियर हो। डिसीजन का आधार कौन है ये व्यक्ति नहीं, बल्कि कानून और नीति क्या कहती है हो। आप आज ग्राउंड पर देख भी रहे हैं कि DBT आधारित वेरिफिकेशन, ऑनलाइन बेनिफिशियरी लिस्ट जैसी चीज़ों ने फेवरेटिज्म और मिडिल मैन की गुंजाइश काफ़ी कम की है। ये सब प्रोफेशनलिज्म के टूल्स हैं और डाइवर्स ग्रुप के बीच भी समानता का भरोसा पैदा करते हैं। साथ ही लोक सेवक को डिसीजन रिकॉर्ड भी साफ रखना चाहिए ताकि अगर कभी सवाल उठे तो रूल बायस्ड रीजनिंग दिखा सके, ना कि पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे, लोक सेवक को व्यक्ति विशेष की पहचान से परे जाकर नियम, कानून और नीति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। इससे समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए हाल ही में सामाजिक कल्याण योजनाओं में DBT आधारित सत्यापन ने लाभार्थियों के पक्षपात रहित चयन को मजबूत किया है। दूसरा है सहानुभूति और सक्रिय सुनना।
सहानुभूति और सक्रिय सुनना, आउट एक्टिव लिस्टिंग। इसको समझते हैं क्या है। जब अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आपके सामने आते हैं तो उनकी बोलने की स्टाइल, कॉन्फिडेंस लेवल और डर अलग अलग होता है। कोई बहुत तेज़ बोलकर अपना हक मांगता है, कोई धीरे धीरे घबराते हुए बात करता है। यहाँ प्रोफेशनलिज्म का बात मतलब ये नहीं कि आप बस फॉर्मेलिटी निभाकर अगला अगला कहते जाएं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि सामने वाले को बीच में ना काटना, उसकी बात दोहराकर कंफर्म करना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरत पड़े तो सरल भाषा में 2-3 सवाल पूछकर असली प्रॉब्लम तक पहुंचना। ऐसे जनसंवाद या जनसुनवाई प्लेटफॉर्म है जहां डीएम एसडीएम अलग अलग कम्युनिटीज़ की बातें सुनते हैं। वहां सॉल्यूशन ज़्यादा रियलिस्टिक और एक्सेप्टेबल निकलते हैं। यानी सहानुभूति का मतलब सॉफ्ट होना नहीं, बल्कि सही जानकारी लेकर सही प्रोफेशनल डिसीजन लेना है। ठीक, कैसे लिखेंगे। विविध पृष्ठभूमि के लोग अक्सर अलग अलग अपेक्षाएं और समस्याएं लाते हैं। सक्रिय सुनने में लोक सेवक उनकी वास्तविक आवश्यकता समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए बिहार के एक डीएम द्वारा आयोजित जनसंवाद में अलग अलग समुदायों की समस्याएं प्रत्यक्ष सुनी गई, जिससे प्रशासनिक समाधान अधिक व्यवहारिक बने। ठीक, अगला है सांस्कृतिक संवेदनशीलता यानी कल्चरल सेंसिटिविटी। कैसे समझिए इसको। इंडिया जैसा कंट्री वन साइज फिट फॉर ऑल से नहीं चल सकता। एक ट्राइबल एरिया में जिस तरह आप बात करेंगे, वहीं दूसरा किसी मेट्रोपॉलिटन मुस्लिम मोहल्ला या किसी दूसरे हिल स्टेशन में काम ना भी करे। लोक सेवक को बेसिक कल्चर मैप समझना जरूरी है। लोकल फेस्टिवल और उनके समय, सोशल नॉर्म्स जैसे महिलाओं का पब्लिक स्पेस में आना जाना, लोकल लैंग्वेज, कॉमन फ्रेजेस, रिलीजन्स या कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। उदाहरण के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लैंग्वेज में नोटिस, पैम्पलेट और अवेयरनेस कैंपेन चलाता है तो लोगों को लगता है कि सिस्टम हमारी भाषा बोलता है, और यही भावना सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ाती है। इसी तरह किसी संवेदनशील मुद्दे पर प्रेस ब्रीफिंग देते समय लोग लोक सेवक की भाषा और बॉडी लैंग्वेज दोनों को कल्चरली रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये प्रोफेशनलिज्म को और मजबूत बनाती है, कम नहीं करती है। तो इसको लिखेंगे कैसे। लोक सेवक को विभिन्न समुदायों की परंपराओं, भाषाओं और मान्यताओं का सम्मान रखते हुए संवाद करना चाहिए। उदाहरण, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशासन द्वारा स्थानीय भाषाओं में आदेश नोटिस जारी करना नागरिक भागीदारी को बढ़ाता है। ठीक है, अगला है पारदर्शी कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। पारदर्शी संचार, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। इसको समझिए कि है क्या। डाइवर्स सोसाइटी में मिसट्रस्ट बहुत जल्दी पैदा होता है। हमें क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, नीति अचानक क्यों बदल दी गई, हमारे इलाके को कम फोकस क्यों मिले, ऐसे सवाल कॉमन हैं। लोक सेवक का काम है कि गाइडलाइंस पब्लिकली और सरल भाषा में उपलब्ध हो, रिजेक्शन के कारण लिखित रूप में क्लियर हो, अपील या रिव्यू की प्रोसेस भी सफाई बताई जाए। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ग्रीवियंस पोर्टल्स, आरटीआई ऑनलाइन, जन सुनवाई वेबसाइट ट्रांसपेरेंसी के लिए पावरफुल टूल्स हैं, बशर्ते उन पर टाइमली जवाब दिया जाए। जब सिटीजन को लगे कि मेरी बात सुनी भी जा रही है और रीजन्ड जवाब भी मिल रहा है, तो विविध ग्रुप्स के बीच भी सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत होते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। स्पष्ट, समय पर और तथ्य आधारित संवाद गलत फहमी और अविश्वास को कम करता है। वर्तमान मुद्दा, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म जैसे जन सुनवाई पोर्टल, आरटीआई ऑनलाइन सिस्टम पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। अगला है टीम कार्य एवं बहुविषयक दृष्टिकोण। विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने से समाधान अधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय समुदाय और एनजीओ पर संयुक्त प्रयास। आसान भाषा में इसको समझिए कि है क्या। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रेयरली सिंगल्स डायमेंशंस होती हैं। ट्राइबल्स गर्ल्स की एजुकेशन, जेंडर, कल्चर, पॉवर्टी सब जुड़ जाते हैं। अर्बन स्लम में सैनिटेशन के साथ हेल्थ, माइग्रेशन, लाइवलीहुड सब कंबाइन हो जाते हैं। एक अकेला डिपार्टमेंट या अकेला ऑफिसर सब एस्पेक्ट नहीं समझ सकता। प्रोफेशनल अप्रोच यही है कि अन्य डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना, लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत, नगर निगम आदि की या एक्सपर्ट, एनजीओ, कम्युनिटी लीडर सबको साथ लेकर कंपोजिट सॉल्यूशन तैयार किया जाए। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, एनजीओज और कम्युनिटी वॉलंटियर अगर मिलकर काम करें तो रिलीफ एफर्ट्स तेज हो जाते हैं, टारगेट और इंक्लूसिव बनते हैं। ये टीम वर्क प्रोफेशनलिज्म को डिल्यूट नहीं करता, बल्कि उसे स्ट्रॉन्गर बनाता है, क्योंकि डिसीजन ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और होलिस्टिक होते हैं। ठीक, अगला है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। एआई के माध्यम से लोक सेवक क्रोध, दबाव, विवाद की स्थितियों में संतुलित प्रतिक्रिया देता है। सॉरी,
उदाहरण के लिए कोविड-19 के दौरान कई जिलाधिकारियों ने तनाव प्रबंधन और संवेदनशील व्यवहार द्वारा आपदा के बीच व्यवस्था बनाए रखी। आसान भाषा में समझिए कि जब आप डाइवर्स ओपिनियन के साथ काम करते हैं तो डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है। किसी कम्युनिटी को लगेगा कि पॉलिसी अनफेयर है, कोई ग्रुप प्रोटेस्ट करेगा, कोई सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करेगा। अगर ऑफिसर हर असहमति को पर्सनल अटैक मान ले तो रिएक्शन हार्श और डिफेंसिव होगा। ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि अपने इमोशंस आइडेंटिफाई करो, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, पॉज लेकर रिस्पॉन्ड करो और रिएक्ट मत करो। सामने वाले की भावनात्मक स्थिति समझो, वो डरा हुआ है, गुस्से में है या फिर फ्रस्ट्रेटेड है। उसी हिसाब से टोन और बॉडी लैंग्वेज चूज करो। कोविड-19 जैसी क्राइसिस में कई ऑफिसर ने भारी दबाव के बावजूद काम, कंपोज्ड और ह्यूमन बिहेवियर दिखाया। ये हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है जो प्रोफेशनलिज्म का ही हिस्सा है, वीकनेस का नहीं। ठीक। अगला है शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बनाना। कैसे? समयबद्ध और निष्पक्ष शिकायत समाधान से विविध वर्गों में विश्वास बढ़ता है। वर्तमान उदाहरण देखें तो सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समय सीमा में शिकायतें निपटाने के लिए मंत्रालयों की रैंकिंग व्यवस्था की गई है। आसान भाषा में इस चीज़ को समझे तो डाइवर्स ग्रुप के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है शिकायत करो और जेन्युइनली सॉल्यूशन होते हुए देखो। इसके लिए ज़रूरी है क्लियर टाइमलाइन, ऑनलाइन ट्रैकिंग, एस्केलेशन मैकेनिज्म और आउटकम की रिटन कम्युनिकेशन। जैसे सीपी ग्राम जैसे पोर्टल या राज्य स्तरीय जन सुनवाई प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट टाइम बाउंड तरीके से निपटती है और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस रैंक भी होती है, तो लोक सेवक नेचुरली सीरियस अप्रोच लेने लगते हैं। सिटीजन के लिए मैसेज साफ होता है, तुम चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, तुम्हारी शिकायत सिस्टम में रजिस्टर्ड है और उस पर काम हो रहा है। ये देखने में बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव सा पॉइंट लगेगा, लेकिन यही प्रोफेशनलिज्म डाइवर्सिटी के बीच भरोसा बनाने का कोर टूल है। ठीक है। अगला है व्यावसायिक नैतिकता और आचार संहिता का पालन। कैसे लिखेंगे? सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और शुचिता जैसे मूल्यों पर आधारित व्यवहार लोक सेवक का नैतिक मानक तय करता है। सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स भी इन दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। ठीक। यानी प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स और कंडक्ट रूल है क्या है? इतनी डाइवर्सिटी के बीच अगर लोक सेवक की इंटीग्रिटी ही वीक पड़ जाए तो पूरा बैलेंस टूट जाएगा। इसलिए सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल और सर्विस एथिक्स सिर्फ फॉर्मल कागज नहीं बल्कि रोज के व्यवहार की गाइडिंग लाइट है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या डिमांड करती है? निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिक इंटरेस्ट को प्राइवेट इंटरेस्ट से ऊपर रखना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, और पावर का इस्तेमाल केवल लीगल और एथिकल तरीके से करना। जब लोक सेवक इन वैल्यूज और पर जेन्युइनली खरा उतरता है तो अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स भी उसे अपना मानने लगते हैं, ना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधि। यही वो जगह है जहाँ प्रोफेशनलिज्म और ह्यूमन वैल्यू एक दूसरे को कंप्लेंट्स करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ठीक है। तो दोस्तों अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ें। निष्कर्ष कैसे लिखेंगे अंत में? अतः विविध पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। लोक सेवक सहानुभूति, सांस्कृतिक समझ, पारदर्शिता और नियम आधारित निर्णयों के माध्यम से व्यावसायिकता को अक्षुण्ण रखते हुए नागरिक केंद्रित प्रशासन प्रदान कर सकता है। ऐसे असंतुलित दृष्टिकोण आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, जब शासन से अधिक समावेशता और उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जा रही है। यानी अब पूरे डिस्कशन को 3 लाइन में समेटते हैं। विविध पृष्ठभूमि वाले समाज में लोक सेवक के लिए चैलेंज ये नहीं कि वो किसको खुश करे, बल्कि ये कि वो सबके लिए निष्पक्ष, मानवीय और जवाबदेह बना रहे। नियम आधारित निर्णय, सहानुभूति और एक्टिव लिसनिंग, सांस्कृतिक समझ, पारदर्शी कम्युनिकेशन, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, मजबूत ग्रीवियंस रिडर्सल और प्रोफेशनल एथिक्स, ये 8 पिलर्स मिलकर उस ब्रिज को बनाते हैं जो गवर्नमेंट और नागरिकों को जोड़ता है। एग्जाम के नज़रिए से अगर ये सवाल मेंस में आता है तो आप शुरुआत किसी छोटे रियल एग्जाम्पल्स और इमेजिन्ड सीन से कर सकते हैं। बीच में इन पॉइंट को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हैं और एंड में सिटीजन सेंट्रिक, इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से जोड़कर कंक्लूजन दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके GS4 एथिक्स की पूरी सीरीज से जुड़े रहिए। कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग किसी लोक सेवक के लिए सबसे मुश्किल क्या है? न्यूट्रल होना, एम्पैथी या पब्लिक प्रेशर हैंडल करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एथिकल डायमेंशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।